नमस्कार मित्रों, ऐसे स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, जहां हम आपको कारक से संबंधित टॉप 31 प्रश्न कराने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने आप सभी को पता है कि जो अपना पिछला वीडियो था हमारा, वो कारक से संबंधित था, जिसमें हमने आपको कारक से संबंधित पूरी विस्तार से जानकारी दी थी। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने अभी तक वीडियो का पार्ट 7 नहीं देखा, तो उसे जाके ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक बार उसे देख लेंगे तो ये वीडियो आपको, जहाँ से हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी में जो आपके कारक के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। उसी के साथ कुछ और जानते हैं दोस्तों कि कारक आप किस तरीके से पहचानते हैं। तो दोस्तों, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें हम व्याकरण में विभक्तियाँ भी कहते हैं, प्रसर्ग भी कहते हैं। नोट डाउन करते चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसे हम क्या है, कारक कहते हैं। और यहाँ आपके कारक के भेद कुल 8 होते हैं। इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा है कि राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों, राम ने रोटी खाई वाक्य में जो शब्द जो है काम करने वाले के अर्थ में आता है, उसे आप क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ जो है ऑप्शन आ होगा, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोगों ने चोर को मारा, इसमें कौन सा कारक है? लोगों ने चोर को मारा, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका कर्म कारक है, क्योंकि आप जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है वो आपका कर्म कारक कहलाता है। तो ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों, हमने आपको जो है कारकों के जो विभक्तियाँ होती हैं, जो चिन्ह होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए आपको ट्रिक बताई थी अपनी पिछली वीडियो में। तो एक बार आप उसे जाके ज़रूर देखना। तो दोस्तों, संबंध कारक में जो प्रयुक्त होने वाला चिन्ह होता है वो होता है रा। ऑप्शन सा करेक्ट होगा। उसी के साथ अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं और गलत भी करते हैं कि वो कहता है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वो डायरेक्ट ही इसको जो है अपादान कारक में रख देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। यहाँ दोस्तों, आप अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर एक क्रिया संपन्न कराने की बात कर रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। यहाँ क्रिया संपन्न कौन करा रहा है? कुल्हाड़ी। तो यहाँ जो से है वो करण कारक के लिए प्रयुक्त हो रही है, ना कि अलग करने की बात नहीं हो रही। यहाँ क्रिया संपन्न कराने की बात हो रही है। इस प्रकार से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा करण कारक, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि पेड़ से फल गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों, आप यहाँ कह सकते हैं कि पेड़ से फल गिरा, यहाँ क्रिया अलग और पृथक होने की बात हो रही है। तो इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन द होगा, अपादान कारक। उसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, तो वहाँ आपका कौन सा कारक है? ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न अपने आप में जो है आंसर अपना खुद देता है कि यहाँ वो बोल रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, तो वहाँ कौन सा कारक है? ठीक है। तो दोस्तों, आप सीधे कहेंगे यहाँ संबंध या लगाव की खुद वो अपने आप में बात कर रहा है, तो सीधे वहाँ संबंध कारक होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न इसी के साथ देखते हैं दोस्तों, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछला प्रश्न में बताया था कि यहाँ एक अपादान कारक और करण कारक में हल्का फुल्का जो है मेल जोल सा लगता है, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ जो है हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ निकलने की पृथक होने की बात कर रहा है। तो यहाँ आपका जो है अपादान कारक होगा, ऑप्शन 8 का ब। उसके साथ अगला प्रश्न है दोस्तों,
कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों आप हमारी वीडियो का पार्ट 7 जाके देखिए, वहाँ हमने इसके लिए ज़बरदस्त ट्रिक बताई है। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह होता है वो होता है सा, ऑप्शन सा को। अगला प्रश्न है, हरि ने बैल को मारा, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों हरि ने बैल को मारा, इसमें जो है आपका कर्म कारक होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जहाँ आपके कर्ता की जो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है वहाँ आपका कर्म कारक होता है। इस प्रकार से आपका जो है हरि ने बैल को मारा, यहाँ क्रिया का फल बैल पर पड़ रहा है, तो यहाँ इस प्रकार आपका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन आ कर्म कारक। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक के कितने प्रकार हैं? हिंदी में कारक के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों हिंदी में कारक के जो हैं 8 प्रकार हैं, ऑप्शन द सही है। लेकिन कौन कौन से कारक हैं, चलिए उनको भी जानते हैं। तो दोस्तों हिंदी में आपके जो 8 कारक हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये प्रकार जो 8 प्रकार के कारक हैं, ठीक है, हिंदी में। तो उसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अपना कार्य स्वयं करें, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों जब व्याख्या में किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध हो तो उसे हम सीधे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। और जहाँ इनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जहाँ पर आपका का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो आपके संबंध कारक में होते हैं। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि अपना कार्य स्वयं करें, तो इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन आ है संबंध कारक, वो एकदम राइट होगा। उसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्रिया जो है अलग होने की, पृथक होने की बात हो रही है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ आपका अपादान कारक होगा, ऑप्शन बा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें प्रयुक्त कारक है, यानी कौन सा कारक है? तो दोस्तों आलोक जो है माँ के लिए दवाई लाया, यहाँ पर जो है आपकी क्रिया क्या है? क्रिया लेने देने की क्रिया है। तो जहाँ आपकी लेने देने की क्रिया होती है वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ आपकी संप्रदान कारक होता है। इस प्रकार आप जो आपका ऑप्शन है द संप्रदान कारक, वो एकदम करेक्ट होगा। उसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, नंदू दूध पीता है, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। नंदू दूध पीता है, तो आपको पता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे आप क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का जिस पर फल पड़े उसे आप कर्म कारक कहते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है अ कर्म कारक सही है। उसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? यहाँ आपके वाक्य दे रखे हैं कुछ और पूछा है इनमें से किस में संप्रदान कारक है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है ऑप्शन आ, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग होगा और सा भी रॉन्ग होगा, और आपका राइट क्या होगा? इस कृपा के लिए, यहाँ आपका ये संप्रदान कारक है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ आपके जिसको कोई क्रिया की जाती है या लेने देने की बात होती है वहाँ आपका क्या है? संप्रदान कारक होता है, और इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं को, के लिए। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर जो वाक्यांश है वो है इस कृपा के लिए। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन दा है ये करेक्ट होगा, इस कृपा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस वाक्यांश में संबंध कारक है? अगला प्रश्न दे रखा है, किस वाक्यांश में संबंध कारक है? तो ऑप्शन आ पुस्तकालय, क्या इसमें संबंध कारक है? तो नहीं है। अगला है, राम की एक पुस्तक है, तो क्या इसमें संबंध कारक है? चलिए अगला देखते हैं उससे, बहुत समय से इसमें संबंध कारक है? नहीं है। सुरक्षित रखी है, इसमें भी नहीं है। लेकिन यहाँ आ रहा है आपके राम की एक पुस्तक, ठीक है, राम की एक पुस्तक,
तो यहाँ जो है आपका संबंध कारक है, क्योंकि और इस प्रकार आपका ऑप्शन बा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ जो है आपका पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कर्ता कारक होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपके कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, कर्ता और कर्म इस प्रकार से साथ दे रखे हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है द करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। वैसे आपका यहाँ कर्ता कारक होगा। उसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, तो यहाँ आपकी जो है क्रिया जो लेने देने की बात की जा रही है, तो यहाँ आपका संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेढक को पत्थर से मत मारो, यहाँ जो है पत्थर का कारक बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा कर्म। ठीक है, कर्म कारक, तो ऑप्शन सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कारक का अर्थ होता है। तो दोस्तों कारक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका करने वाला, क्योंकि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, ऑप्शन बा करेक्ट होगा। उसी के साथ अगला प्रश्न, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? दोस्तों कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ जो है आपका वो विभक्ति कहलाता है। हम विभक्ति कह सकते हैं, परसर्ग कह सकते हैं, लेकिन जो क्रिया, करण, संप्रदान है ये तो खुद संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक इस प्रकार से होते हैं, लेकिन इनके यहाँ चिन्ह की बात की जा रही है, तो चिन्ह को हम विभक्ति से भी पहचानते हैं, तो ऑप्शन आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ऊपर और भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो वहाँ आपका जो है इसका प्रश्न का आंसर 8 होती है, इस प्रकार से ऑप्शन बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। तो दोस्तों व्याकरण में आपके जो कर्ता कारक जिसे हम कहते हैं होता है क्रिया करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सा है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो दोस्तों कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है आपका ने, कर्ता ने। ठीक है, उसके साथ अगला प्रश्न है दोस्तों, विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विभक्ति को जो है आप परसर्ग नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ आपके प्रत्यय दे रखा है, प्रत्यय से नहीं आप पहचान सकते, प्रसर्ग जो है वो नहीं पहचान सकते, तो उपसर्ग है उससे नहीं पहचान सकते। आप जो है विभक्ति का जो दूसरा अन्य नाम है वो होता है परसर्ग। उसी के साथ अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, राधा ने नृत्य किया, इसमें कौन सा कारक है? राधा ने नृत्य किया, इसमें आपके कौन सा कारक है? तो दोस्तों आपको पता है कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में प्रयोग होता है वो आपका कर्ता कारक कहलाता है, तो यहाँ इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन द करेक्ट होगा, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों उसी के साथ कि वह पत्र लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? वह पत्र लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ जो है कर्म का जो क्रिया का फल जिस पर गिर रहा है वो आपका क्या है? कर्म कारक कहलाता है। यहाँ पत्र पर जो है आपका फल पड़ रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन आ करेक्ट होगा, कर्म कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम को बुखार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको केवल समझने के लिए हमने, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको ओनली एक व्याख्या दे रखी है कि विभक्ति जो है को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। ये आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है। जो को विभक्ति होती है कर्म कारक की, वो आपको जो है केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही आप प्रयोग करते हैं, उसे निर्जीव के साथ नहीं करते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों कर्ण का आपका शाब्दिक अर्थ है साधन। ठीक है, कर्ण
का अर्थ होता है साधन, यानी क्रिया को संपन्न कराने का साधन, वो आपका क्या करण कारक कहलाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है सा करेक्ट होगा, साधन, ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है अपादान कारक, इसमें जो से विभक्ति है इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना या पृथक होने की बात हो रही हो तो वहाँ आपके क्या अपादान कारक होता है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन आ है वो एकदम करेक्ट होगा, अलग होना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है वो आसानी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हिंदी का कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खास यूपी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली वीडियो में आपको लिंग वचन के इसी प्रकार से प्रश्न कराए जाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।